एलकेजी से लेके 12th तक आप लोग 14 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद 2 साल एमबीए करते हो, उसके बाद कुछ 1-2 साल इंटर्नशिप भी करते हो एंड देन आपको मिलता है एक छोटा-सा जॉब या फिर जो भी आपको मिलता है वो इतने साल के ड्यूरेशन के बाद मिलता है। अब अगर आप लोगों को इस ड्यूरेशन में या फिर इस प्रोसेस में थोड़ा भी विश्वास है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर आपको 10% भी विश्वास है और आपको अगर ट्रेडिंग में 20% का भी विश्वास है, तो कम से कम आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पे विश्वास कर सकते हो तो यहाँ पे जो विश्वास आप बताओगे उसका डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लाइफ में अगर हम लोगों को क्लैरिटी रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। लाइफ में अगर हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो जब कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, सेकंड स्टैंडर्ड में होता है, थर्ड स्टैंडर्ड में होता है, तब वो बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं नासा ज्वाइन करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, राइट। जैसे जैसे वो फिफ्थ तक आता है तब उसको पता चलता है कि यार फिफ्थ नहीं, सिक्स सेवन्थ पकड़ लो, चलो सिक्स सेवन में उसको पता चलता है अरे ये मैथ्स हार्ड है, ये साइंस हार्ड है, ये डिफिकल्ट है, इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है, मेरे को ड्राइंग सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके के उसके विचार बदलते हैं। जैसे जैसे वो टेंथ क्लियर कर लेता है तब उसको समझ में आ जाता है कि यार ये तो वो नहीं है जो हमने सोचा था, राइट। एंड टेंथ के बाद उसको यहाँ पे लोग एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं कि भाई तू साइंस कर ले, तेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, भाई तू सीए कर ले, तेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, भाई तू सीएफए कर ले, तू मेडिकल कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अब उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, यहाँ पे लोगों की सुन लेता है, चलो ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये यहाँ पे जा रहा है, मैं भी यहाँ पे चला जाता हूँ, चलो वो लड़की उस कॉलेज में ले रही है तो चलो वहीं ले लेता हूँ, कुछ हो जाए, है ना, इस तरीके का। तो मतलब क्लैरिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर क्लैरिटी आ जाए तो मजा आ जाएगा लाइफ में। अब ट्रेडिंग की जर्नी के बारे में, ट्रेडिंग के फेजेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाई लिखाई की बातें क्यों कर रहा था फिर अब तक। तो डेफिनेटली भाई हर चीज़ का कनेक्शन होता है, हर चीज़ का ना एक मीनिंग होता है। अब वो अगर आप में कम पेशेंस है तो अभी तक आपको बोर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्टेप 1 पार कर चुके हो पेशेंस लेवल की। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो मुझे सब पता है, जिसको भी दिमाग में हमेशा ये होता है ना मुझे तो सब पता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ, मुझे तो हर चीज़ का ज्ञान है। तो अगर आपको अभी तक वो भी फील नहीं हुआ है कि हाँ ये जो बोल रहा है वो मुझे पता नहीं है बट एटलीस्ट कुछ नया मिल सकता है, कुछ नया सोच सकता हूँ मैं, या फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टेप 2 भी पार कर चुके हो। अब तीसरी स्टेप आती है कि ऑन पॉइंट में कब तक आऊंगा। ऑन पॉइंट में अभी से आ जाता हूँ। देखो भाई, 3 साल की जर्नी हम लोग पकड़ के चलते हैं, जिसमें कि आपको पहले साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में क्या होगा, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। देखो, चाहे आपने जैसे भी ट्रेडिंग को डिस्कवर किया हो, चाहे आपने आपके दोस्त करते हो, चाहे आपके टीचर्स ने बताया हो, चाहे आपने पढ़ा हो, चाहे आपने इंस्टाग्राम पे करोड़ों के प्रॉफिट्स देखे हो, चाहे आपने यूट्यूब पे करोड़ों के प्रॉफिट्स देखे हो, चाहे आपने देखा होगा किसी की रील देख ली होगी लैम्बोर्गिनी में, इसमें उसमें, और बताया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको इंस्पिरेशन मिला होगा कि अच्छा ट्रेडिंग नाम की कोई ऐसी चीज रहती है जिससे कि पैसा कमा सकते हैं, तो आप जर्नी में आ चुके हो, यानी कि आप ट्रेडिंग के फील्ड में उतर चुके हो। पहला साल आपको क्या होता है? पहला साल आपको कुछ नहीं पता होता कि एग्जैक्टली मेरे को क्या सीखना चाहिए। देखो, पहला साल किसकी तरह होता है पता है? पहला साल आप हर चीज सीखते हो, जैसे कि फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक 10 साल। 10 साल बिल्कुल भी छोटी ड्यूरेशन नहीं है, बिल्कुल भी छोटा समय नहीं है 10 साल का। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगी, जब आप फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, आप मराठी भी पढ़ रहे थे, आप हिंदी भी पढ़ रहे थे, और आप संस्कृत भी पढ़ रहे थे, और आप साइंस भी पढ़ रहे थे, मैथ्स भी पढ़ रहे थे, हिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे थे, आप हर वो चीज़ पढ़ रहे थे, लेकिन आपको हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान मिल रहा था। तो पहला साल उस तरीके का होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं रहती है कि हमको एग्ज़ैक्टली क्या करना है। ट्रेडिंग में सेम चीज़ अगर देखेंगे, पहले साल में आपको पता नहीं आपको कौन-सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना चाहिए, आपको कितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, आपको कौन-सा सेटअप फॉलो करना चाहिए, आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, आपका कौन-सी साइकोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो पहला साल कन्फ्यूजन में विदाउट क्लैरिटी निकल जाता है। दूसरा साल जैसे ही चालू होता है, तो पहले साल में आपको इतना पता चल जाता है एंडिंग तक, अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ओके, इसको फॉलो करना है, इसको नहीं करना है, इसका देखना है, इसका मेरे को समझता है, ये स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है, ये इंस्ट्रूमेंट मुझे अच्छा लगता है, ये आपको दूसरे साल तक पता चल जाता है। अब आप आते हो प्रैक्टिकल जर्नी में, क्योंकि पहले साल तो आपने चाहे डेमो कर लिया होगा, चाहे पेपर ट्रेडिंग कर लिया होगा, चाहे थोड़ा लेस एक्टिव रह के, एकदम एक्टिवली आपने नहीं किया होगा, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चल के पहला साल तो आपने पार कर लिया। दूसरे साल में आपके पास रोड मैप है, क्या करना है, कौन से साइड कौन सी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, क्या एग्जैक्टली आपको करना है, ठीक है। अब जैसे ही दूसरे साल में आप इस नॉलेज के साथ एंटर करते हो, किस नॉलेज के साथ? जहां पे
आपको ये पता है कि एग्जैक्टली आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, तब खेल चालू होता है साइकोलॉजी और इमोशंस का। साइकोलॉजी और इमोशंस के खेल में एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, और इसको लास्ट में मैं कंक्लूड भी करूंगा। आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम की लिंक है। अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे हम लोग डेली फ्री ट्रेड्स देते हैं, तो मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो, आपको क्या अपॉर्चुनिटी से लेना देना है भी या नहीं है, या फिर आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो पुनीत सुपरस्टार की तरह कि भाई पैसा होगा तो किस्मत में खुद चल के आएगा। अगर इस तरीके से आप बैठे तो आपको जागना चाहिए, ठीक है। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, 100% हर चीज फ्री है। आगे बढ़ते हैं। जब आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे मेरे को समझ तो रहा है मार्केट, मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, मेरे को गोल्ड ट्रेड करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, अब आपको पता चलता है कि यार इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे ना। क्या हो गया था, मेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिला था लेकिन ना मैं ओवर ट्रेडिंग कर लिया यार। यार मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट तो बुक किया था लेकिन मैंने लालच में आ गया ना और एक ट्रेड ले लिया। यार मैंने ये तो कर लिया था, या मैंने वो तो कर लिया था, लेकिन ये हो गया, लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो गई, लेकिन वो हो गया, लेकिन ये हो गया। दूसरे साल में आप फिगर आउट करते हो कि अच्छा ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर ओवर एनालाइज कर रहा हूँ। क्या ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, काश मैं ये ट्रेड ले लेता तो मजा आ जाता। तो लिया क्यों नहीं भाई? ट्रेड निकलने के बाद आप क्यों सोच रहे हो कि आपको लेना चाहिए था या फिर ले लेता तो क्या होता? तो रूल ये है कि आपको हर एक सेटअप दिखते ही हर एक ट्रेड लेना है। अब जैसे कि दूसरे साल में आपने डिस्कवर कर लिया कि अच्छा मुझे समझता है मार्केट, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये समझता है, मुझे वो समझता है, मुझे पता है ट्रेड लेना चाहिए, मुझे पता है होल्ड करना चाहिए, मुझे पता है कि अच्छा एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दूसरे साल में क्या होता है ना, आपके रूल्स डेवलप होते हैं। अब रूल्स किस टाइप के रूल्स है और कितने रूल्स है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, दूसरे साल में जो आपका फेज चलता है ना, दूसरे साल के एंडिंग तक आपको पता चलता है मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड को चेज करना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड के पीछे हाथ धो के भागना है। एक्यूरेसी के पीछे लोग हाथ धो के भागते हैं, एक्यूरेसी को चेज करते हैं, लेकिन गलत चीज है वो। ये आपको समझ में आ जाएगा दूसरे साल में। तीसरा साल आपका पूरा जाएगा इन सबको एक साथ जोड़ के रखने में। क्या? कंसिस्टेंसी में। किस चीज की कंसिस्टेंसी है भाई? लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आएगी तब आप प्रॉफिटेबल बनोगे, तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने की बात नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से ट्रेड करने की, डिसिप्लिन से रूल्स को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन से हमेशा अपने रूल्स को ब्रेक ना करने की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। एक बार ट्रेड ले लिया, या तो टारगेट या तो एसएल, इस माइंडसेट से ट्रेड में बने रहने की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में जब आती है, इसको एक साथ लाने के लिए एक और साल चला जाता है। अब आपके हो चुके हैं 3 साल, एंड 3 साल में ये जो आपके पास एक्सपीरियंस है, अब आपको 100% हर चीज पता है। और इसके बाद अगर आप फिर भी लॉस में हो, तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कंट्रोल को ना डेवलप करने की वजह से लॉस में हो। एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये रूल्स फॉलो करने ही है, 365 दिन ट्रेड करने के बाद भी या तो आप ब्रेक इवन पे हो या तो आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो, लेकिन आपने एक भी दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करी है, आपने एक भी दिन ओवर लॉस नहीं करा है, आपने एक भी दिन कोई भी मिस्टेक एग्जीक्यूट नहीं करी है, एंड चौथे साल से मैजिक, जादू आप देखोगे, डेफिनेटली देखोगे। मेरे को आप लोग जरूर कमेंट करो, जरूर व्हाट्सएप करो, जरूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर डिसिप्लिन से डेली 1 ट्रेड लेने के बाद रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करने के बावजूद आप प्रॉफिट में नहीं हो क्या? सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी से रूल्स को फॉलो करता है डिसिप्लिन के साथ, उसको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये होती है एक ट्रेडर की जर्नी। एंड इस जर्नी को अगर आपने अपने डे 1 पे सीख लिया, या फिर डे 1 पे समझ लिया, या फिर इनिशियल स्टेज में ही आपके सामने ये वीडियो आ गई है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमको ये चीज़ें बताने वाला इससे पहले या फिर इनिशियल डेज में कोई भी नहीं था, और यहाँ पे आज के टाइम पे मैं बैठा हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें इनिशियल डेज पे बताने के लिए। आई होप आप लोगों को क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे मेरा मोटो है, क्या यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वो क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो तो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेली उसमें एनालिसिस आता है, आपके फायदे की चीज़ें। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. May all your dreams come true. Bye.